मुबशर लुकमान साहब, आपको लगता है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? सेनेट की करारदाद पे सारी सियासी जमातों का रद्दमल तो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गया। मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हैं, नियाजी साहब हैं, क्लासा साहब हैं, तीनों मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है और मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और आपके नाज़रीन को भी। मेरे पास एक खबर भी, अगर आप चाहें तो पहले मैं खबर शेयर कर लूँ, फिर तज्जिया दे देंगे उस पर। खबर यह है कि इलेक्शन में जब तक डिले हो रही है वो मियां नवाज शरीफ की वजह से हुई। अच्छा। क्योंकि आज शाम 6 बजे तक मियां नवाज शरीफ का और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुआहिदा जो है वो हुआ ही। एक तरफ से 30-35 सीटों की डिमांड हो रही है, दूसरी तरफ से 5 सीटें ऑफर की जा रही हैं और ये सारा मामला जो है ना यहाँ तक जो खटिया में पड़ गया, इसकी वजह से कि पूरे के पूरे इलेक्शन जो है आगे वो खटिया में पड़ गए। और जो आवाम की गहमा गहमी की आप बात करें, मैं एक अनपॉपुलर बात करने वाला हूँ। मुझे पता है कि कल से मुझे, बल्कि रात से जब चलेगा प्रोग्राम जी। तो दुनिया मुझे ट्रोल करना शुरू हो जाएगी। मैं तो पंजाब को देख रहा हूँ और यहाँ पे मोहसिन नकवी को देख रहा हूँ और मोहसिन नकवी ने पिछले 8 महीने में इतना काम कर दिया है जितना हमारी मुंतखब हुकूमतों ने पिछले 15 साल में पंजाब में नहीं किया। तो मैं तो कहता हूँ मेरी बला से इलेक्शन हो या ना हो, ऐसे वजीर आला रहे हमारे पास, ऐसे काम करने वाले रहे जो हमारे सूबों के लिए, हमारे मुल्क के लिए काम करते रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं नियाजी साहब के इस तज्जिए से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये आगे कुआं और पीछे खाई है। इलेक्शन नहीं होता तो बहुत बड़ी बीमारी है और इलेक्शन होता है तो उसके बाद भी खराबियां और सुकून नहीं है। जहां तक ये सेनेटर्स का आपस में आज के रेजोल्यूशन देने का ताल्लुक है, तो इसके साथ ही एक और चीज भी आप जोड़ें कि काजी फाइज साहब आज बड़े आराम से 2 लाइनों का तो कम से कम फैसला दे सकते थे कि जनाब ना अहली के मुतालिक मियां साहब की, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उसको महफूज कर लिया। डिटेल जजमेंट बाद में दे सकते थे। इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन्स भी बहुत कुछ हो रहा है और कोई जोड़ तोड़ हो रहा है, कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तब जाके काफी चीजें जो है वो पूरा जो है सामने खुलेगा। ये इनकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है, ये जो सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन दी है, आईनी हैसियत तो कोई नहीं है इनकी, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक ऑप्टिक्स है, उससे ज्यादा बड़े ऑप्टिक इस्लामाबाद करना पुल पे आज शहादत हो जाना एक बड़े आलिम की, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये बहुत सीरियस सिक्योरिटी इशू है कि इस्लामाबाद में अगर ऐसा है तो बाकी मुल्क के क्या हालात हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब एक दफा हम जिस लेवल पे आ चुके हैं, मियां नवाज शरीफ ने अगर और 2-3 दिन डिले किए तो इलेक्शंस तो हो सकते हैं 8 फरवरी को, लेकिन फिर मियां साहब वजीर आजम नहीं होंगे, फिर यकीनन बिलावल जो हैं वो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। जी रऊफ क्लासा साहब, सेनेट के जो अरकान आज मौजूद थे उनसे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं, सेनेट की सारी सूरत-हाल को आप हम सब में से बेहतर जानते हैं। ये करारदाद गैर मामूली है, इसके पस मंज़र कुछ ऐसी कुव्वतें हो सकती हैं कि ये करारदाद लाने की ज़रूरत महसूस की गई। आपको क्या लगता है अगर आप इस पूरी सूरत हाल को देखें, सेनेट की आज की कार्रवाई को? जी बहुत शुक्रिया आपका। अब इतने मेरे सीनियर यहाँ पे बात कर रहे थे और बड़ी इतनी गहरी बातें की हैं। स्पेशली सलीम बुखारी साहब तो मेरे एडिटर हैं न्यूज़ में मैनी ईयर्स, मुबशर लुकमान साहब और मैं बड़े अरसा कुलीग रहे हैं, कई इकट्ठे हमने शोज़ किए हैं। नियाजी साहब ऐसे मेरे बड़े भाई हैं, आपका भी अपना एक बड़ा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है। 2-3 चीज़ों पे तो मेरा ख्याल हमारा कंसेंसस डेवलप हो रहा है और मैं नियाजी साहब की बात से बड़ा उनसे एग्री करता हूँ मैं कि इलेक्शन हो भी जाए उससे बड़ा क्राइसिस जो है ना हमारा इंतज़ार कर रहा है 8 फरवरी को। और मुझे लगता है इलेक्शन होंगे लेकिन उसके बाद वाले जो हमारे मसाइल आएंगे वो मेरा ख्याल है मौजूदा क्राइसिस जो है शायद हमें भूल जाएंगे, तो वो ज़्यादा एक बड़ी बिग थ्रेट है। उस पर खैर बाद में प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। कमिंग टू योर पॉइंट सर, वो कहते हैं ना दूध का वो जला जो है ना छाछ को फूंके मार के पीता है। अदरवाइज़ तो ये कोई इतनी बड़ी कोई मेरा नहीं ख्याल कि एक इसमें बिग डेवलपमेंट थी ये जो आई है। मतलब 12-14 लोग बैठे थे, आपका हाउस जो है वो 100 का हाउस है, उसमें से 12 लोगों ने अगर करारदाद में से उन्होंने सपोर्ट कर भी दी है तो मैं तो उसको एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। ना कोरम पूरा था, ना लोग पूरे थे, ना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं ना वो वहाँ पे मौजूद थे कि उनकी पार्टीज़ कोई आपको कम से कम 60-70-80 लोग तो होना चाहिए था। चले हमें फिर समझ आती कि ठीक है जी कोई बहुत बड़ी बिग डेवलपमेंट है, इसके पीछे कोई बड़ा एक इसमें प्लान है, नवाज़ लीग हो या पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टीज़ जो है ना वो कोई इसको सैबोटेज करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अभी जैसे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये नियाजी साहब ने एक्सप्लेन किया कि माजी में ऐसे हो चुका है
पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए, KPK नहीं हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, सारी मार धाड़ वो हमने देखी हुई है, जो कुछ भी होता रहा है। और प्लस ये जो स्टेबिलिटी है वो लाइक इट और नॉट, मतलब हमारे जैसे लोगों को कहना पड़ता है कि ये जो स्टेबिलिटी है आपको निगरान हुकूमत के दौर में नज़र आती है। जो मुबशर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि पंजाब की भी आपको बहुत सारे काम होते नज़र आ रहे हैं। उसमें नकवी साहब जो है, मोहसिन नकवी साहब एक्टिव नज़र आते हैं, फील्ड में नज़र आते हैं, काम होते नज़र आ रहे हैं और लोगों को दिलचस्पी एक स्टेज पर ख़त्म हो जाती है। मुबशर साहब ने बिल्कुल इस पर सही बात की, उन्हें फिर नहीं रहती जमहूरियत को, वो कहते हैं हम चाट के कहें, अगरचे आप और हमारे जैसे लोग जो हैं हमें कहना पड़ता है नहीं जनाब जैसी तैसी लोली लंगड़ी ये जमहूरियत है हमें चाहिए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, लोगों को अगर मसाइल अगर कोई भी हल कर रहा होगा वो तो उसकी तरफ जाएंगे, वो जमहूरियत और सियासत को साइड पे कर देंगे। लिहाजा ये जो आपके लिए इस वक्त जो प्रॉब्लम है, डॉलर के हमने मसले देखे, इकॉनमी के मसले देखे, हमने लड़ाई झगड़े देखे, मेरा अभी से यकीन करें अभी से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ सोच के कि 8 फरवरी के बाद जो है ना ये क्या होना है। अब आप उसको सिनारियो को ज़रा सामने रखें। जी जी, नवाज शरीफ साहब उसमें वज़ीर-ए-आज़म अगर बनते हैं, इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी को अगर इनको हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिलता जिसकी वो तवक्को रखते हैं, उन्होंने आके बिलावल साहब को लॉन्च कर दिया है, अगर उनको सिंध नहीं मिलता, सपोजली पूरा नहीं मिलता, इधर यहाँ पे सेंटर में उनको आके वजारतें नहीं मिलती जो उनकी मैक्सिमम है, या चेयरमैन सेनेट की सीट नहीं मिलती, वो तो रोला डाल देंगे। लिहाजा एक आपका बड़ा फड्डा जो है वो नवाज शरीफ साहब को वेट कर रहे। सबसे बड़ी जो उनके लिए थ्रेट होगी मेरा ख्याल है वो होगी उनके आके एक लफ्ज़ होता है लेजिटिमेसी। क्या उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होगी, या वो भी इमरान खान साहब की तरह काने होके आ रहे हैं जैसे वो 2018 में हुए थे, उनको अगलों ने उनको वो कर लिया था, कंप्रोमाइज़्ड होके आए थे, तो नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह कंप्रोमाइज़्ड होके आ रहे हैं। सो जितने बड़े आपके मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको आपने हल करना है, आपने उनको आके फेस करना है, हुकूमतें बनानी है। इमरान खान साहब का क्या करना है, उनकी पार्टी का क्या करना है, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पावर शेयरिंग आपने कैसे करनी है, कितनी करनी है, क्योंकि इस वक्त तो पिछले उसमें 6 महीने से एस्टेब्लिशमेंट सारी चीज़ें चला रही है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में हम सारे जानते हैं, वो तो जनाब वो आप खाने की टेबल तो शेयर कर सकते हैं, वो पावर तो शेयर नहीं कर सकते। लिहाजा एक और बहुत बड़ा आपको एक मतलब मंजर यहाँ देखने को आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इमरान खान साहब अगर जेल में बैठे हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए कितना बिग चैलेंजेस हैं। सो मैं तो अभी सोच के मतलब जैसे अभी नियाज़ी साहब ने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर IMF का प्रोग्राम जो है, आप इलेक्शन अगर डिले करते हैं तो IMF आपको $70 करोड़ की किस्त नहीं देने वाला, नया प्रोग्राम आपने उनके साथ मार्च में लेना है, आपको डॉलर को खतरात बहुत सारे पड़ गए। सो ये सेनेट वाली करारदाद को मैं इतना वो नहीं ले रहा, टू बी फेयर, मतलब ठीक है कि वही वाली बात के माजी के तजर्बे इस तरह के हुए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अब डिले नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब को या एस्टेब्लिशमेंट को इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलना कि इसी तरह जैसे तैसे लूले लंगड़े कट फट कर बंदे आगे पीछे कर आके ना आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। सो नवाज शरीफ साहब या मेरा ख्याल जरदारी साहब कभी भी इन इलेक्शन को इस मौके पर जब खान साहब जेल में हैं तो उनकी तो कोशिश होगी कि जैसे तैसे है ना इलेक्शन करा लिए जाएँ, पावर में आ जाएँ। वंस वी आर इन द वो कहते हैं ड्राइविंग सीट, बाद की बाद में देखेंगे कि ये आपने इस मुल्क को कैसे और ये आके इसको कैसे चलाना है। मेरा ख्याल बाद के मसले हैं ये उनके।